सुनंदा पुष्कर की मौत पर खुलासे के बाद मौत का रहस्य गहरा गया है। खुलासे पर सुनंदा पुष्कर की दोस्त अर्चना डालमिया का कहना है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता को यह मुद्दा उस वक्त उठाना चाहिए था जब वो दबाव में थे। अर्चना डालमिया ने इस मामले में किसी साजिश से इनकार किया है। न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार से खास बातचीत में अर्चना डालमिया ने कई राज खोले हैं। मौत के मामले में एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड ने कहा है कि उनके ऊपर रिपोर्ट बदलने का दबाव था। हमारे साथ सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की दोस्त अर्चना डालमिया हैं। मैम, आपको लगता है कि अचानक फॉरेंसिक हेड का ये बयान, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक दबाव था रिपोर्ट को बदलने का, कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी इसको बदलने का दबाव हो सकता है? I just feel कि सुनंदा पुष्कर's death was untimely and very unfortunate. ये सवाल उनको तब उठाना था जब उनको रिपोर्ट पे दबाव दिया। अभी इस समय उठाने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। जब डेथ को नॉर्मल बता दिया तो उसके बाद आज कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैम, आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सुनंदा पुष्कर को अच्छे तरीके से जानती थी। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच में अगर कोई किसी बात को लेकर विवाद था तब भी आपसे बातचीत होती थी। आपको लगता है कि इतना ज्यादा दबाव सुनंदा पुष्कर पे था कि कुछ साजिश हो सकती है उनकी मौत के पीछे? मुझे नहीं लगता है। सुनंदा पुष्कर को मैं बहुत दिनों से जानती थी। वो बहुत अच्छी महिला थी और जिससे मिलती थी बहुत मिलनसार थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि उनके और शशि के बीच में ऐसा कोई सीरियस तनाव है जो ऑर्डिनरी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता है, उससे ज़्यादा कोई तनाव है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसे में, या शशि थरूर पे जो आरोप आज लग रहे हैं या पहले भी लगे हैं, मेरे को नहीं लगता है ऐसा शशि में कहीं से भी इतना भी अंश अहिंसा का है। सुनंदा पुष्कर काफी पॉजिटिव थी शशि थरूर को लेकर, इस तरह की जानकारी हमें मिली है। और खासतौर पर उस वक्त जो अखबार में आई थी कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के प्रति एक अट्रैक्शन था शशि थरूर को, जिसको लेकर काफी झगड़ा हुआ था। I don't think so. People have friendships, पर मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बात थी। सुनंदा बात करती थी और वो और शशि, मेरा ख्याल है, वो like any other couple. They were very caring. As far as I saw, every husband and wife have some kind of tiff somewhere. But I don't think it was so serious that either of them would harm each other. सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक खुलासा करने वाली थी और इसी के चलते उनकी मौत हुई है और मैं कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी के लिए तो क्या कहना है, उसकी उनकी बात ही अलग है। कुछ उनको मेरा ख्याल है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, मंत्रालय में लिया नहीं गया है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ मकसद उठा के कोई ना कोई फाइल उठाते रहते हैं, किसी ना किसी पे कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं। आज तक तो कोई आरोप कहीं भी साबित नहीं हुआ है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई रहस्य है जिस पर सरकार ने या उस वक्त की सरकार ने या उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री ने पर्दा डालने की कोशिश की। ऐसी कोई संभावना आपको लगती है कि अगर जांच हो तो? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, अगर उनको उस टाइम पे ही आवाज उठानी थी कि मेरे पे दबाव जा रहा है, उस टाइम पे मेरा ख्याल है चुनाव का टाइम था, तो उन्होंने उस टाइम ये क्यों नहीं बोला? ये आज बोलने का तो कोई मकसद ही नहीं होता है। और प्लस आई थिंक देयर वाज सम इशू रिगार्डिंग हिज प्रमोशन, सो ही इज पिकिंग अप दिस इशू सो मेनी मंथ्स लेटर व्हेन एवरीथिंग हैज डाइड डाउन, सो इट डजंट मेक सेंस टू मी। धन्यवाद। यानी कि अर्चना डालमिया जो कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की मित्र थी और वो जानती थी कोई भी बात सुनंदा पुष्कर के पास होती थी तो अर्चना डालमिया से शेयर करती थी। काफी अच्छी मित्रता थी उनकी। उनका ये मानना है कि इस पूरे मामले को फिर से उठाने के पीछे एक अलग मकसद हो सकता है, लेकिन इसकी जांच में कोई नया तथ्य सामने आएगा ऐसा उन्हें नहीं लगता। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।